प्राणी संस्कारेभ्यः तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः तदा विवेकनिम्नं कैवल्यप्राग्भारं चित्तम् तदा विवेकनिम्नं कैवल्यप्राग्भारं चित्तम् तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः महर्षि पतंजलि को वंदन करते हुए हर बार हर समय उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए और कृतज्ञता पूर्ण उनको नमस्कार करना ही हमारे हाथ में है। लेकिन नमस्कार केवल हाथ जोड़ दिया और हो गया नमस्कार, ऐसा केवल नमस्कार नहीं होता, वो भी करना चाहिए। लेकिन उसके अलावा हम उसके सामने झुके नतमस्तक हो जाए और उनका कहा हुआ अपने जीवन में आचरण में लाए तो उनको सच्चा नमस्कार होता है। कोई भी महापुरुष हो, भगवान भी हो, माँ भी हो, पिता भी हो, उनको केवल नमस्कार करने से काम नहीं बनता है, नमस्कार करना चाहिए। हाँ, उसमें विनम्रता है, शिष्टाचार है, वो भी करना चाहिए। लेकिन उसके बजाय हमारे मन में प्रामाणिकता भरी कोशिश होनी चाहिए और हमारे जीवन में उनको, उनके विचारों को, उनके ध्येय को उतारने की जो भी प्रामाणिकता है वो हमारे जीवन में हो, तभी उनको नमस्कार है। यानी हम उनका काम करें, उनके ध्येय को संभालें, उनको आगे बढ़ाए, ये होता है सच्चा नमस्कार। उनको नमस्कार करते हुए हम अभ्यास करते हैं और एक एक चीज़ को हमारे जीवन में लाने का प्रयास कर रहे हैं और ये प्रामाणिक प्रयास है, इसलिए उनको भी अंदर समाधान होता होगा, आनंद होता होगा, क्योंकि कोई भी नष्ट नहीं होता है। हमारे पूर्वज भी मौजूद है और हम भी पीछे भी मौजूद थे, भूतकाल में, आज भी है और कल भी रहेंगे। शरीर बदलता है, ये गीता कहती है शरीर ये वस्त्र जैसा है, और जब पुराना हो जाता है, कुछ बिगाड़ हो जाता है तो बदल देते हैं, फिर नया धारण करते हैं। वैसा हमारा जीवन है, इसलिए खत्म होने वाला नहीं है। और यह समझ हमारे जीवन में आए, हम अपने आप को समझने के लिए योग दर्शन, सांख्य दर्शन, बाकी षड दर्शन भी बहुत ही बढ़िया है। अपने आप को समझे, अपने जीवन में जो भी उसको समझे। जीवन जिधर जीते वो सृष्टि को भी समझे और सृष्टि निर्माता को भी। जीव जगत जगदीश को जब हम समझते हैं, समझने का जो प्रामाणिक प्रयास करते हैं, तो उनको भी आनंद होता है, यानी भगवान को भी आनंद होता होगा। क्योंकि हमें खुद को आनंद होता है जब हम नींद लेते हैं, पूरी गाढ़ी निद्रा जब लेते हैं तो हम आनंदित हो जाते हैं। यानी नींद के बाद पता चलता है, गाढ़ी निद्रा के बाद पता चलता है कि अरे वाह, हमने अच्छा समाधान पाया, आनंद लिया। और बिना कोई वस्तु, बिना कोई व्यक्ति, बिना कोई पदार्थ हम पूरे आनंदित होते हैं। और इस प्रकार हमारे जीवन को समझते हुए, यानी हम खत्म नहीं होने वाले, लेकिन जो भी जीवन हमें मिला है और जिसके द्वारा हम समझते हैं, समझने की जो ताकत भगवान ने दी हुई है वो है अंतःकरण। अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार है और उसको समझकर
उसको ताकतवान बनाने के लिए, उसको संवेदनशील बनाने के लिए, उसको विकसित बनाने के लिए, सतत विकसनशील रखने के लिए ये योग दर्शन दिया हुआ है। हमने पहले सूत्रों में देखा, और ये जो कैवल्यपाद में जो भी अवस्थाएं वर्णन की है वो प्रत्याहार के बाद है। धारणा, ध्यान, समाधि का संयम और एकाग्रता करने पर चित्त की क्या क्या अवस्थाएं होती है वो बताया है। वह जब विशेष दर्शन हो जाता है, यानी उसको आत्म साक्षात्कार हो जाता है, जो भी चित्त के सामने होता है उसका वो आकार रंग रूप ले लेता है। ये हमने देखा। वह रंग रूप को वो इतना अपनाता है, वो वैसा ही बन जाता है। पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाया वैसा, ऐसा चित्त होता है। चित्त जिधर जाता है उसका वह रूप धारण कर लेता है, उसका रंग धारण कर लेता है, उसका आकार धारण कर लेता है। और ऐसा वो विशेष दर्शन जब आत्म भाव भावना उसमें उसके अंदर आ जाती है, यानी वो उसको व्याप्त कर लेता है, और फिर आत्मशक्ति ऐसी है, वो स्वयं चैतन्यशील है, स्वयं आनंद रूप है, स्वयं सत्य है, तो वो चित्त को भी वैसा ही बना देती है। लेकिन जब तक चित्त उधर संलग्न रहता है तब तक वो वैसा रहता है। जब छूट जाता है तो तब दूसरी अवस्था आ जाती है। जब दूसरी अवस्था आ जाती है तो उसको बोलते वित्थान अवस्था। और जब आत्मभाव में विलीन हो जाता है तो उसको बोलते समाहित अवस्था। समाहित अवस्था और वित्थान अवस्था। जो पुराने संस्कार होते हैं उसका अभिभव, और जो निरोध संस्कार होते उसका संस्कार, वो होते रहता है। हमने परिणाम के समय देखा था, यानी जब परिणाम पाते पाते हमारा चित्त बदलने लगता है तो चित्त में अलग अलग प्रकार के परिणाम, हमने 6 परिणाम देखे थे। निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम, उसके साथ में धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम देखा था। तो इधर चित्त आत्मभाव भावना रखता हुआ आगे बढ़ता है, कैवल्य प्रागभार युक्त होता है। यानी जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं और कैवल्य स्थिति ऊपर की ओर समझो, वो चढ़ान वाली स्थिति है। और जब योगारूढ़ बन जाते हैं, योगारूढ़ यानी जैसे अश्वारूढ़ बन गए, अश्व पर सवार हो गए, वैसे योग के ऊपर सवार हो गए, हम भगवान के साथ, आत्मशक्ति के साथ जुड़ गए। तो जुड़ जाने के बाद कैवल्य प्रागभार अवस्था स्थिर हो जाती है और विवेक निम्न अवस्था आ जाती है। तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्रागभारम चित्तम, चित्त की अवस्था कैवल्य प्रागभार युक्त हो जाती है और विवेक निम्न हो जाता है। उसमें एक स्थिति प्रशांत, तत्र प्रशांत वाहिता संस्कारात, एक प्रवाह बन जाता है। लेकिन कभी कभी उस प्रवाह में खंड पड़ जाता है। हमने पहले देखा कि ये सत्वापत्ति वो भूमि है, सत्वापत्ति जो प्रज्ञा की भूमि। उधर जो योगी होता है, साधक होता है, उसको आत्म साक्षात्कार का क्षण आ चुका होता है, और उस क्षण वह उधर बने रहता है। लेकिन वो क्षण निकल भी सकता है दूसरी ओर, वो समाहित अवस्था है। लेकिन व्युत्थान अवस्था यानी जो रजोगुण वाले, तमोगुण वाले संस्कार है वो बीच में कभी कभी आ जाते हैं उधर भी। और उधर जो वैसी जो अवस्था है सत्वापत्ति वाली, तो उस अवस्था में जब रजोगुण तमोगुण अपने संस्कार दिखाते, तब भी दिखाते हैं। कोई बोलेगा उधर जाकर वो होते हैं क्या? जब तक हमारा शरीर बने रहता है तब तक ये त्रिगुणात्मक है, ये हमने देखा। उधर भी रहते हैं। उधर हमारी सिर्फ समझ, हमारा भ्रम निकल गया है। सत्वापत्ति में भ्रम निकल गया, स्पष्टता आ गई है, निर्भयता आ गई है, और वो स्थिति उच्च है।
योग साधना में वह स्थिति उच्च है। वह जब समाहित अवस्था में रहते हैं, भगवान से या तो आत्मशक्ति से जुड़े रहते हैं, उस जुड़ने के साथ साथ वह तब तक के लिए बाकी भान भूल जाते हैं। लेकिन मैं हूं, यह भान उनको रहता है। मैं आनंद ले रहा हूं। जैसे कोई अगर सपने में, एक उदाहरण देता हूं, उदाहरण 100% पूरा बैठता नहीं है, लेकिन समझने के लिए वो थोड़ा मदद करता है। समझो हमें सपना आ गया कि शेर आ गया, हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया और पकड़ ली गर्दन, और गर्दन पकड़ने के बाद हम पसीना पसीना हो गए, नींद में ही ऐसे ऐसे करने लगे, पसीना आ गया, डरने लगे और जाग आ गई, जागृत हो गए। और तब इधर उधर देखते, अरे किधर गया शेर, हाँ, और किधर गया मैं, मुझको देखता है, अरे है, चिमटा लेता है क्या है, नहीं है। तो फिर पता चलता है कि मैं तो हूं, ये तो सपना था। और फिर थोड़ा उसको आनंद होता है, अरे हो, मैं हूं, मैं अभी तक जिंदा हूं। और उसका पसीना फिर शांत होने लगता है, उसकी धड़कन सामान्य होने लगती है और वो फिर शांत हो जाता है। उस समय वो जो आनंद का समय है ना, सत्वापत्ति में उस क्षण को पकड़ लिया तो वो जो है ना योगी साधक, उसको बहुत ही आनंद होता है, वो आनंद में चरण करने लगता है और उसको खुशी होती है, अरे वाह, ये बढ़िया आनंद है। लेकिन जो केवल इंद्रियों के आनंद में फंसता है, उसको वो आनंद नहीं आता। जैसे कोई गटार में जो कीड़ा है, उसको अगर शहद में उसको लाएंगे तो उसको आनंद नहीं, ये क्या चिपका चिपका इधर आया है। और शहद वाले को अमृत दे दिया तो वो बोलेगा ये क्या है, उसको उसका पता नहीं होता। उसकी विचार करने की और उसको उसके अंतःकरण की क्षमता ही नहीं होती। लेकिन जो योगी होता है, साधक होता है, वह इस लेवल पर उसको उस बात की आसक्ति लगती है कि मैं उसको पालूं और उसमें बना रहूं। उसको संग बोलते हैं। और दूसरी बात जो स्मय, संग स्मयाकरणम पूर्णनिष्ठ प्रसंगात, जब स्मय आने अपने आप को वो धन्य मानता है कि मुझे मिल गया, मुझे भगवान मिल गया, मेरी ये जो अवस्था है वो बहुत ही धन्य रूप में हूं, धन्यो हम, ऐसी उसकी अवस्था रहती है। लेकिन वो स्वार्थ वाली अवस्था नहीं रहती। वो जो अहंकार होता है, वो स्वार्थ से भरा हुआ, फायदे, सिर्फ भौतिक फायदा मुझे होना चाहिए, ऐसी वो अवस्था नहीं रहती, वो उच्च अवस्था है। यानी जब वो समाहित अवस्था को छोड़कर, समाधि अवस्था को छोड़कर बाकी व्युत्थान अवस्था में रहता है, तब भी उसकी अवस्था ऊंची रहती है, हमारे से बहुत ऊंची रहती है। और वो जो भी करता है उस समय, उसकी व्यापकता पूरी सृष्टि में बने रहती है। उसके व्यापार तो चलते हैं। वो नींद भी लेता होगा, या तो जो भी क्रिया करता होगा, कर्म भी करता होगा, कभी क्रोध करता होगा, कभी आसक्ति में आता होगा, लेकिन उसकी अवस्था मैं पूरे विश्व के साथ एक रूप हूं, ऐसी उसकी अवस्था व्युत्थान अवस्था में भी रहती है। यह विशेष है, उधर उतनी अवस्था रहती है। यानी कि महापुरुष जब समाधि अवस्था में नहीं होते, तब भी वो जो लेवल होती है वो बहुत ही ऊंची होती है। उसके लिए एक वर्णन आया है, यद यद कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभोस्तवाराधनम। उसको भगवान ही दिखते सभी और उसका जो कर्म होता है, उसका जो छोटा छोटा कर्म है, या तो बड़ा कोई कर्म है, अर्जुन जैसा कोई आदमियों को मारने का भी कर्म है, तो शंभोस्तवाराधनम, हे भगवान तेरी मैं पूजा कर रहा हूं, ये भाव उनमें रहता है। उसको फिर वो चिपकता नहीं, वो कर्म या तो जो भी आसक्ति है वो चिपकती नहीं है, वो उससे अलग रहता है। जैसा कोई नट या तो नटी, कोई भिखारी की समझो नटी भूमिका करती है, भिखारिन की, वो कपड़े पहनती है, गंदे कपड़े है, गंदा शरीर कर दिया है,
और भीख मांग रही है, दर मकान में घूम रही है, हाँ, सड़क पर घूम रही है, समझो नटी है, नट है, जो भी भूमिका करता है वो भिखारी होने पर भी भिखारी नहीं है। वो भिखारी जैसी रोती भी होगी लेकिन वो नाटक है। वैसा इस सृष्टि में वो महापुरुष साधक रहते हैं और वो नाटक करते हैं। नाटक भी लेकिन ऐसा वैसा नहीं, बुरे मनपूर्वक करते हैं। उनको भगवान दिखता है ये वो समझते हैं और भगवान को देखकर बस भगवान के लिए मुझे ये करना है। आता उपकारापुरता हेची दान देगा देवा तुझा विसरण व्हावा, गुण गायीन आवडी हेची माझी सर्व जोडी, तुका मने गर्भवासी सुखे घालावे अम्माशी। उनको जन्म मरण या तो जो भी मुक्ति इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं रहा, वो बस उसमें विचरण करते रहते हैं। वो एकाग्र होते, सृष्टि में भी एकाग्र होते, लेकिन उनका ये छिद्र है, उनका ये नीचे आना है। छिद्र यानी उनकी कमतरता है, उनके लिए वो खामी है। ऊपर पहुंचने के लिए वो खामी है। यानी जब वो समाधि अवस्था में, समाहित अवस्था में रहते, उसके लिए वो खामी है, लेकिन हमारे लिए वो उपकार है। उनके सृष्टि के लिए, मानवता के लिए वो जो महापुरुष होते, साधक होते, योगी होते, वो हमारे लिए बहुत ही मजबूत ऐसी मदद होती है। वो हमारे लिए सहायभूत रहते, उनको भगवान दिखता है ना। वो भगवान को देखते हुए अपनी आत्मशक्ति, अपने आप को इतना व्यापक करते, सभी में उसको देखते हैं और उनकी सेवा करते रहते हैं और उसमें मग्न हो जाते हैं। ऐसी अवस्था वो छिद्र है। जैसे भगवान शब्द भी ऐसे, भग यानी छिद्र, और छिद्र धारण करने वाला भगवान। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव षण्णाम भग इति रणः। वो 6 प्रकार के छिद्र भगवान को है। छिद्र यानी वो हमारे लिए तो उपकारक है, हमारे लिए वो भगवान बनकर आई, ये बहुत ही उसकी कृपा है, लेकिन उसके लिए वो नीचे आना है, उसका वो अधःपतन है, उसका वो छिद्र है, उसके लिए वो खामियां है। हमारे लिए वो खामियों को पकड़ा और हमारे लेवल पर आ गए। वैसे महापुरुष भी वह जब सामान्य स्थिति में होते हैं, जैसे वित्थान निरोध संस्कार रविभव प्रादुर्भाव, ये जो निरोध संस्कार है, उधर उस लेवल पर, उधर जब मेहनत करते करते कभी समाहित अवस्था आ जाती है, कभी वित्थान अवस्था आ जाती है, कभी आत्मशक्ति के साथ जुड़ जाते, कभी छुट जाते हैं। वो जो छुट जाना है ना, वो छिद्र वाली अवस्था है। और वो जो छिद्र वाली अवस्था यानी कुछ खामियां वाली अवस्था है, वो हमारे लिए ऊंची है, लेकिन उनके लिए खामी वाली है। और ऐसी अवस्था में जो प्रत्ययांतर, जो प्रत्यय आत्म साक्षात्कार होना चाहिए, उससे थोड़ा नीचे है। और जब मेहनत करते करते वो साधना को बनाए रखते हैं, फिर असंशक्ति में जाते हैं, यानी उनको आसक्ति नहीं रहती। उनके जो तमोगुण वाले, रजोगुण वाले संस्कार है, काम क्रोध वाले, वासनाओं वाले, प्रपंच में रहते हुए जो संस्कार उनको मिले थे, वो तो अंदर है। वो कभी कभी जगते हैं, लेकिन उनकी जो अवस्था है, उन विकारों को भी, उन वृत्तियों को भी वो सृष्टि के हित में लगाते हैं। उनका जो काम है, क्रोध है, वो सृष्टि के हित में लगता है। उनका जो द्वेष है, वो भी सृष्टि के हित में लगता है। ऐसी उनकी अवस्था रहती है। इसलिए बहुत सारे ऋषि मुनि, वो दुर्वासा है तो वो हमेशा क्रोध करते हैं, ऐसा हम सुनते हैं। ऐसे क्यों है ऋषि, हमें ऐसा लगता है। लेकिन उनका क्रोध उनके स्वार्थ के लिए नहीं होता, वो पूरी सृष्टि के हित के लिए होता है। विचार करने पर पता चलेगा, अभ्यास करने पर पता चलेगा। वो उस अवस्था में विचरण करते हैं, तो उस अवस्था में जब हम, अभी हमें उसका अंदाज नहीं, इसलिए हम उनको हमारी फुटपट्टी से मापते हैं।
हमारी फुटपट्टी इतनी तो बस उतने ही होंगे। वो क्रोध करते हैं, हम भी क्रोध करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम एक जैसे, लेकिन उनकी मन की अवस्था, बुद्धि की अवस्था वो अलग है, ये समझना चाहिए। वो प्रत्ययांतर होता है सिर्फ। प्रत्यय यानी आत्म साक्षात्कार की स्थिति में जब वो बने रहते हैं, उसमें अंतर पड़ जाता है बस। और वो संस्कार के कारण, उधर उनकी जो संस्कार वाली स्थिति होती है वो अच्छे संस्कार है। और ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा, जैसे पहले पाद में हमने देखा, उनकी जो प्रज्ञा है ऋतंबरा बन गई है। और ऋतंबरा तज्ज संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी, वो जो पुराने संस्कार अच्छे संस्कार है, लेकिन उसको भी दबाने वाली ये ऋतंबरा है। ये प्रज्ञा उस सत्व गुण वाले, जो कर्म में बांधने वाले, लेकिन अच्छे है वो संस्कार, फिर भी उसको दबाने वाली वो ऋतंबरा प्रज्ञा है। बुरे संस्कारों को तो पहले ही दबा दिया है, उसका इधर अभी कोई लेना देना नहीं रहा। लेकिन जो भी संस्कार है वो ऊंचे संस्कार है, और उसको भी दबाने वाली ऋतंबरा बुद्धि है, प्रज्ञा है। तज्ज संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी, वो जो इधर दिया है, तत्सिद्रेशु प्रत्ययांतराणि संस्कारेभ्यः, वो संस्कार दबने लगते हैं। धीरे धीरे उनकी अवस्था और ऊंची होती जाती है। असंशक्ति, अलग अलग सिद्धियां मिलती है। तब सिद्धियां मिलने के बाद फिर पहले संस्कार जग जाते हैं। ऐसा लगता है कि मैं ऐसा हूं, मैं धन्य हूं, मैं ऐसा हूं। और उनको जो ऐसा लगता है, ऊंची अवस्था में ऐसा लगता है, तो वो बहुत ही, एक ऊंची अवस्था होने पर भी उनके लिए फिर नीचे आना है। फिर वो लगातार मेहनत करते करते, साधना करते करते, उन जो कमियां है, खामियां है, उनको कैसे कम करे, वो आगे बने रहते हैं, साधना करते रहते हैं। अगले सूत्र में उसका भी उत्तर दिया है। महर्षि पतंजलि बहुत ही अच्छी तरीके से समझाते हैं, लेकिन वो आगे समझेंगे। अभी इस सूत्र में तत्छिद्रेशु, उन छिद्रों में, प्रत्ययांतरण, जो प्रत्ययांतर आता है, आत्म साक्षात्कार यानी प्रत्यय, और उसमें अंतर आ गया। और जो अंतर आने वाले प्रसंग है वो संस्कार अभ्यास, संस्कार से वो होते हैं। और हान में श्याम क्लेशोदुक्तम, उसका जो हान है, उसका नष्ट होना, वो जब तक नहीं होता तब तक उनकी ऊंची स्थिति नहीं होती। और इसलिए वो साधना में बने रहते हैं, तप करने में बने रहते हैं। हाँ, वो जो क्लेश है, वो जो उनके लिए क्लेश है, तो वो नष्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, वो आगे वाले आने वाले सूत्र में बताया है। वो कल देखेंगे। तब तक रुकते हैं।